प्रिय छात्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज क्लास 10 के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए अभी तक जितने भी बच्चे नए जुड़े हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को एक थोड़ा सा स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिए, सारा चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम जो बताने वाले हैं आप लोगों को, ये सब्जेक्ट मैथ का है, याद रखिएगा सब्जेक्ट मैथ का है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आज हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो को एक थोड़ा सा स्किप नहीं कीजिएगा और जो आप लोगों का याद रखिए टर्म 2 एग्जाम जो होने वाला है अभी कुछ दिन बाद में, ठीक ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए। तो आइए पहला प्रश्न देख लीजिए, स्क्रीन में पहला प्रश्न देख सकते हैं कि 120 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पर किस तरह से इसका नियम होगा तो देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं 120 जो लिखा हुआ है, ठीक ना, 120 को अभाज्य गुणनखंड विधि से ही आपको भाग देना है, ठीक ना। फिर यहाँ पर दूसरा अंक से भाग देंगे तो बिल्कुल गलत होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको 2 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, ठीक है। तो कितना आएगा, 60 आएगा, ठीक है। अब यहाँ जो 60 है इसको कितना से भाग देना है, फिर 2 से भाग देना है, तो फिर कितना बार में जाएगा, फिर ये 2 से कटेगा, ठीक ना, मतलब 2 बार में भाग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 30 आएगा, फिर 30 जो आया यहाँ पर, ठीक ना, तो 30 को फिर 2 बार में इसको भाग देना है, तो फिर ये कट के आएगा 15, ठीक ना। अब यहाँ जो 15 आया है, ठीक ना, इस 15 को 2 से भाग तो नहीं दे सकते हैं, 3 से दे सकते हैं, ठीक ना। तो 3 पचे कितना होगा, 15। अब उसके बाद में यहाँ पर जो इसका लिखने का तरीका होता है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से आप लोगों को लिखना है कि 120 का अभाज्य गुणनखंड इस तरह से लिखना है, 2 गुना 2 गुना 2, उसके बाद 3 गुना 5। यहाँ पर इस तरह से यही नियम से आप लोगों को लिखना है और इस रूप में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अगर 1 नंबर वाला जो एग्जाम होने वाला है टर्म 1 का, उसमें अगर दोनों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन रहे तो उसमें आप लोगों को टिक मारना है, तो याद कर लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का नहीं हो सकता है, ठीक ना। धनात्मक विषम जो होता है ना पूर्णांक, वो किस रूप का नहीं हो सकता है, तो याद रखिएगा इस रूप का बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, सभी वृत्त होते हैं, ठीक ना, सभी वृत्त होते हैं, कैसा हो सकता है, सर्वागसम या समरूप, ठीक ना। तो याद रखिएगा सभी वृत्त समरूप होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न देख लीजिए कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हुआ वृत्त, ठीक ना, और उसके बाद में इसमें स्पर्श रेखा हम कितना खींच सकते हैं, जो यहाँ पर इस तरह से, ठीक ना, तो अनंत खींच सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, अनंत खींच सकते हैं। तो इसका आंसर होगा अपरिमित रूप से अनेक, यानी कि अनंत तक हम लोग खींच सकते हैं, कुछ भी बहुत सारा होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा होती है। समरूप त्रिभुज का जो संगत भुजा होता है ना, वो हमेशा समानुपाती होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, ठीक ना। वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहेंगे, तो उसको छेदक रेखा कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, वृत्त के केंद्र से किसी बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, ठीक ना। वृत्त के केंद्र से लेकर के किसी बिंदु के यानी कि उसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, समझ लीजिए कि वृत्त वृत्त जो होता है ना, वृत्त के केंद्र से किसी बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो उसे त्रिज्या कहा जाता है, ठीक ना। उसे क्या कहा जाता है, तो त्रिज्या कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ जो है वृत्त की त्रिज्या, ठीक ना, वृत्त की त्रिज्या तथा व्यास में, याद रखिए वृत्त की त्रिज्या में और व्यास में आखिर कौन सा संबंध होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पर देख सकते हैं त्रिज्या बराबर 2 गुना और व्यास का संबंध होता है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, द्विघात समीकरण की घात कितनी हो सकती है, ठीक ना। यहाँ पर पूछा है द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण में तो 2 का ही ना घात होगा, ठीक है, इसीलिए। अब अगला प्रश्न है और यही बिल्कुल अंतिम प्रश्न है, ठीक ना। तो देख लीजिए, आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, ठीक ना। जो आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त होता है ना, उसका परिमाप क्या होता है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r, ठीक ना। तो याद रखिएगा एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए और प्रश्न से संबंधित मन में कोई भी डाउट हो, ठीक ना, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं, हम सोल्यूशन उसका देने की बहुत बहुत जल्दी प्रयास करेंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।